नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे कि आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी अपने गुरुओं का सम्मान ज़रूर करें, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा शख्स होता है जो आपको इस जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी तरह का आप अपने गुरु का नमन करें, अभिवादन करें और उन्हें धन्यवाद दें कि आपने ज़िंदगी में जो भी सीखा अपने गुरु से, उसके लिए उनका कोटि कोटि आभार है। और इसी के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो शायद आपको मोटिवेशन से भर दे, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। सिलेक्शन ना होने के कुछ कारण होते हैं जो कि आप समझ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि अरे अभी क्या है, अभी तो टाइम है। जैसे कि अब 2022 में सहायक लेखाकार की वैकेंसी आनी है, आप सब परेशान हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ पूछ के कि वैकेंसी कब आएगी, पीटी से आएगी, किस से आएगी, 22 से। आप इससे पहले ये तो देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। वैकेंसी कभी भी आएगी, अगर आपकी तैयारी पूरी रहेगी तो आप तुरंत अपना निकाल ले जाएंगे इसी वैकेंसी में। और अगर फिर चूक जाएंगे, फिर आपको वेट करना पड़ेगा अगली वैकेंसी के लिए। तो इसलिए आप तैयारी पूरी रखिए। अब आप लोग गलती क्या करते हैं तैयारी करने में, ये मैं आपको इस कहानी की बात बताती हूँ। पहले आप एक कहानी नहीं है, किसी की जीवनी है जो कि मैं आपसे साझा कर रही हूँ। किसी का पर्सनल लाइफ है जो बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा उससे मोटिवेट हो सकें, कुछ सीख सकें कि जब उसके जैसी कर सकती है तो हम तो उससे कई गुना अच्छे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें तो उससे ज़्यादा मौके मिले हैं। तो और अगर आपके घर में कोई आपकी बहनें हों जो तैयारी कर रही हों, और उन्हें भी ज़रूर इस कहानी को सुनाएं, और ताकि वो भी मोटिवेट हो सकें और अपना जीवन बहुत बेहतरीन बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम आपकी आज की कहानी। ये कहानी आप ही लोगों जैसी एक लड़की की है जो आज एक सहायक लेखाकार के पद पे है। और लेकिन पहले वो ऐसी नहीं थी, पहले वो भी एक बेरोज़गार लड़की थी जैसे आज आप लोग हैं। ठीक है। दो आप में और उसमें सिर्फ सामान्यता यही है कि आप दोनों ही जिस कगार पे आज आप खड़े हैं उस पर पहले वो हुआ करती थी, और आज वो एक अच्छे पोजीशन पे है। और आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसको ये पोजीशन मिली कैसे, उसके पीछे उसके संघर्ष की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आई होप कि आपको उसकी कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में लड़कियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। और चलिए कुछ घरों में दिया जाता होगा, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ सभी घरों में नहीं दिया जाता है। बचपन से ही सिखाया जाता है कि नहीं नहीं तुम्हें तो ससुराल जाना है, तुम्हारा रोटी बनाना पहला धर्म है, पढ़ाई लिखाई ये सब बात की बातें हैं। लेकिन फिर भी एक घर ऐसा था जहाँ एक भाई बहन थे, माँ बाप ने दोनों को एक जैसी शिक्षा दी, एक जैसे स्कूल में डाला, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि उतना महत्व नहीं देते हैं। महत्व की बात यहाँ आ गई कि स्कूल में भले ही एक जैसा था, अच्छे हाई फाई स्कूल थे, लेकिन जब लड़का घर आता था, ट्यूशन जाता था, ट्यूशन से आके खेलने चला जाता था, लेकिन लड़की जब ट्यूशन से घर आती थी उसे चाय का बर्तन थमा दिया जाता था कि जाओ बेटा चाय बना के लाओ, हम इंतज़ार कर रहे थे कि आप कब आएंगे और चाय बना के हमें देंगी। लड़की भी क्या करती, माँ बाप जैसा कहें मानती थी, क्योंकि आज्ञाकारी थी। लड़कियाँ को सिखाया ही जाता है कि आप आज्ञाकारी बनिए, सभ्य बनिए। तो लड़की क्या करती थी, जो उसके माँ बाप कहते थे सबकी बातें मानती रहती थी। लड़की अपना भाई चाय बनाती, उसके बाद शाम का खाना बर्तन सब कुछ करती थी। जब शाम को सब लोग सो जाते थे तो अपनी कॉपी किताबें स्कूल की और ट्यूशन की निकाल के चेक करती थी और अपना होमवर्क वगैरह करती थी। कर पाती थी तो करती थी, थक जाती तो सो जाती थी, नहीं कर पाती थी और अगले दिन डांट भी खाती थी। लेकिन उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसका होमवर्क हुआ है या नहीं, इसने कितना पढ़ा। बेटे की तरफ सभी का आकर्षण था, क्योंकि बेटा अगर पढ़ेगा लिखेगा अच्छी कमाई करेगा तो माँ बाप को बुढ़ापे में सपोर्ट करेगा, जैसा आप जानते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए आप जानते हैं कि उनको पता है कि हाँ जितने दिन हमारे पास है उसके बाद शादी कर देंगे, दूसरे की हो जाएगी। लड़की तो पराया धन होती ही है, अपनी तो है नहीं। तो ऐसी ही सोच रखते थे, जो कि एक नहीं रखनी चाहिए। आप जानते हैं आज के समय में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। आप नहीं जानते कि आपके किस वक्त कौन काम आएगा। जिसको भी आप हीरे की तरह चमका देंगे, तराश देंगे, वही आपके काम आएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इसलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी, लड़का भी बड़ा हुआ। लड़की तो भाई घर के काम निपटाने के बाद जैसा उसका रूटीन था, अपना रात में बैठ के थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करती थी।
नहीं कर पाती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी बहुत अपनी कर लिया करती थी कि जितना उसको समझ आ जाता था, क्योंकि वो खुद से और मेहनत से दिल से पढ़ती थी जितना वो करना चाहती थी। और लड़का क्या था कि मार डांट के पढ़ाया जाता था, बैठाया जाता था कि नहीं नहीं बेटा तुम पढ़ो पढ़ो। तो जब आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं तो वो उस चीज़ में मन लगा के नहीं काम करेगा। मन लगा के तो लड़का पढ़ता नहीं था, सिर्फ दिखावे के तौर पे बैठा रहता था। आगे हुआ क्या, धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़की बड़ी हो गई, कॉलेज पहुंच गई। अब माँ बाप को उसके विवाह की चिंता हुई। माँ बाप ने सोचा कि कितने दिन बैठा के रखेंगे, तो अब इसका विवाह कर देते हैं, हमें इससे क्या। लेकिन लड़की भी आगे जीवन में कुछ पढ़ना चाहती थी, करना चाहती थी। वो अपने माँ बाप से आग्रह करती थी कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे भी फॉर्म भरने हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ, मुझे भी आप एक कोचिंग करा दीजिए कि हाँ मैं भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकूँ, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन माँ बाप कहते थे नहीं, हम क्या करेंगे तुम्हें नौकरी करा के, तुम्हारे घर वाले करवाना चाहेंगे तो करवाएंगे, नहीं करवाना चाहेंगे तो नहीं करवाएंगे, इसमें हम तुम्हारी क्या सहायता करें। शादी के बाद ये सब चीज़ें तुम अपने घर वालों से पूछना और करना। बेचारी शांत हो जाती थी, क्या करे। ऐसे में उसके भाई को क्या मिलता था, उसके भाई को ज़बरदस्ती भेजा जाता था कि जाओ बेटा तुम पढ़ो, मेहनत करो, तुम नौकरी करो, हर चीज़ में। लेकिन लड़का जैसे जानते ही आप, उसका मन तो लगता नहीं था, सिर्फ माँ बाप के कहे अनुसार बस चला जाता था, मन से नहीं जाता था, सिर्फ ऐसे ही जाता और आ जाता। माँ बाप को लगता मेरा बेटा कितना पढ़ता है। और लड़की को वही डेली रूटीन कि जब कॉलेज भी समाप्त हो गया या कॉलेज कभी नहीं भी जाती थी, सुबह से शाम तक पूरा किचन का काम लड़की करती थी, खाना बर्तन सब कुछ। और उस पर भी अगर गेस्ट आ गए तो गेस्टों का भी सब कुछ देखना, खाना बनाना, सारे काम करने। क्योंकि माँ का ये कहना था कि अगर तुम घर के कामों में दक्ष नहीं होगी तो शादी में दिक्कतें आएंगी, कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा और ससुराल जाके भी ताने ही सुनने को मिलेंगे और झगड़े होंगे। तो इसलिए लड़की को बचपन से ही सिखाया जाता था तुम्हारा यही धर्म है तो तुम यही करो। लड़की भी क्या करती, मजबूरी में उसे करना पड़ता था। लेकिन लड़की के अंदर एक हौसला था, एक जोश था, जुनून था। वो चाहती थी कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं और आगे बढ़ूं। वो यहाँ वहाँ सबसे पूछती रहती थी कौन सी जॉब कैसी होती है, कैसे मिलती है, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए होती है। कॉलेजेस में भी कभी कभी सेमिनार्स वगैरह होते थे तो उसमें जो आते थे बताने के लिए, वो लोग बताते थे कि आप कैसे तैयारी करेंगे। उन्हीं से थोड़ा बहुत उसने सीखा और जाना। उसी के बेसिस पे अपना न्यूज़पेपर वगैरह में देखती रहती थी कि वैकेंसीज आती हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे क्या होता है। तो उसी से उसको पता चला कि हाँ कोई एक डिप्लोमा है कंप्यूटर का, अगर वो कर लिया जाए तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो उसने अपने माँ बाप से आग्रह किया कि मुझे एक कंप्यूटर का डिप्लोमा करा दीजिए। माँ बाप भी मान गए, क्योंकि बिटिया इतने घर में मेहनत करती थी, इतना काम करती थी, तो भाई क्यों नहीं मानेंगे। एक आज्ञाकारी बच्चे की हर बात तो घर वाले मान ही लेते हैं। तो उन्होंने उसे कंप्यूटर डिप्लोमा करा दिया और इवन उसके लिए कंप्यूटर भी खरीद के दे दिया कि हाँ मेरी बिटिया पढ़ ले, अगर पढ़ना चाहती है, जो उसकी खुशी है। तो उन्होंने मतलब इस चीज़ में उसका सपोर्ट किया। बाकी पढ़ाई में भी करते थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन साथ साथ घर के काम, प्रायोरिटी उसके लिए घर के काम थी। पढ़ाई उनके लिए प्रायोरिटी नहीं थी, घर के काम प्रायोरिटी थी। तो और लड़के के लिए प्रायोरिटी पढ़ाई थी, बाकी कुछ नहीं। तो फिर आगे ये हुआ कि धीरे धीरे जब शादी वगैरह उसके घर वाले ढूंढते रहे तो उसकी शादी कर दी गई। अब शादी के बाद ज़िंदगी ऐसी हुई कि लोग कहते थे कि अरे तुम्हारे माँ बाप ने तो अच्छे हाई फाई स्कूल में पढ़ाया, उसके बावजूद भी तुम घर पे खाना बनाती हो, बर्तन धोती हो। तुम्हारे साथ की लड़कियां देखो, कोई किस पोस्ट पे है, कोई किस पोस्ट पे है, और तुम क्या करती हो, तुम तो सिर्फ किसी लायक नहीं रह गई। इसका मतलब तुम ही नालायक थे, तुम्हारे अंदर ही कमी थी। ये चीज़ें लड़की को अंदर ही अंदर खाई जाती थी। लेकिन वो कहे तो कहे किससे, करे तो करे क्या, कोई मदद के लिए नहीं था। उसने भी सोचा कोई बात नहीं, चलो जैसे चल रहा है चलता रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन लड़की का जो जोश और जुनून था नौकरी का, वो धीरे धीरे अपना नेट पे चेक करती थी, फॉर्म्स वगैरह कौन से आ रहे हैं, कैसे हैं, मैं किस में एलिजिबल हूँ कि मैं कर सकती हूँ। वो उसमें से अपना ढूंढ ढांड के फॉर्म वगैरह भरती रहती थी। और एग्ज़ाम वगैरह भी जब आते थे तो हाँ घर वाले इतना था कि एग्ज़ाम दिलवा देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका सिलेक्शन तो होगा नहीं, मन की तसल्ली है, एग्ज़ाम दे आए, होना वोना कुछ है नहीं। तो घर वाले भी ठीक है चलो बेटा कर लो, घर का काम तो इतना करती ही थी, तो एग्ज़ाम भी दिलवा देते थे। लेकिन ससुराल वाले इसके पक्ष में नहीं थे। फिर भी वो अपना चुप चुप के तैयारी करती थी। जब घर के सारे काम निपटा लेती थी, झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब कुछ, रात में चुपचाप अकेले बैठ के पढ़ाई करती थी, किसी को भनक भी ना हो। और धीरे धीरे उसकी मेहनत भी रंग लाई, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा था कुछ पाने का, जुनून था कुछ कर दिखाने का, जो कि आज शायद आपके अंदर ना हो। आप अपना मोबाइल उठाते हैं और बिज़ी हो जाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं सफल हो पा रहा हूँ। यही कारण है कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है।
आप सोचते हैं ना कि कल पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, अरे अभी तो वैकेंसी आनी है, जब आएगी तब पढ़ लेंगे, तब तैयारी करेंगे। ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए हर वक्त कि मेरा एग्ज़ाम कल ही है, मैं कितना पढ़ सकूं, कितना कर सकूं, मैं कितना अच्छा कर सकता हूं, मैं कर ले जाऊं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो निश्चित तौर पे आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर ले जाएंगे और एक ही वैकेंसी में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यकीन मानिए ऐसा होता है। तो जब चलिए आप अपनी कहानी हम कंटिन्यू करते हैं। तो फिर ऐसे ही करते करते काफ़ी समय बीतता गया। लड़की को हर तरफ से ताने ससुराल वालों की तरफ से और बातें सुनाई जाती थी कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर पाई, तुम तो ऐसे ही रह गए, हमारे ऊपर बोझ हो, हमें तुम्हें रोटी परोसते तो खाती हो, हम ना खिलाएं तो तुम कैसे जीती है, वगैरह वगैरह, जो भी आप जानते ही हैं कि समाज लड़कियों को कितना वो करता है। काम भी उन्हीं से करवाएंगे, घर के ताने भी उन्हीं के देंगे और उनके उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती। क्योंकि आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें एक टर्म आता है कि वर्क की डेफिनेशन यही है कि वर्क इज़ डिफाइंस इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जैसा जिस काम के लिए आपको पैसा मिलता है आपका काम उसी में गिना जाता है। अगर आपको किसी काम के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो लोग उसे काम की नज़र से देखते ही नहीं हैं। आज घर में हर एक लड़की, हर एक महिला संघर्ष करती है। क्या वो काम नहीं करती? सुबह से रात तक करती है, लेकिन उसके काम को कोई काम समझता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उसे पैसे नहीं मिलते उसके। तो इसका दर्द क्या होता है ये लड़की अच्छे से जानती थी और इसी दर्द को इसने अपने भरने के लिए अपना तैयारी करती रही। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक वैकेंसी आ गई, इसने फॉर्म अप्लाई कर दिया और ये अपने मायके चली गई। जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो इसने रात दिन जाग के किसी तरह तैयारी करके एग्ज़ाम देने गई और एग्ज़ाम घर वालों ने दिला दिया कि इनको पता है कुछ होता होता है नहीं, इतने सालों से तो दे रही है, होता क्या है, दिल वाला एग्ज़ाम। लेकिन इस बार लड़की की मेहनत में कुछ बात थी, क्योंकि वो सबके ताने, दुनिया का नफरत सब कुछ झेल चुकी थी। वो जानती थी कि अगर ये नौकरी ना मिली तो उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। उसने अपनी पूरी तैयारी, पूरी मेहनत झोंक रखी थी इसमें। तो सफलता कैसे नहीं मिलती उसे। और रिज़ल्ट, लेकिन हाँ इसमें ये था कि वो एग्ज़ाम तो दे आई लेकिन रिज़ल्ट आने में काफ़ी समय लग गया। तो वो निराश हो गई। उसने अपनी ज़िंदगी मतलब सोच लिया कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद उसके घर वालों ने भी बोल दिया था कि अब क्या एग्ज़ाम दोगे, देखती तो रहती हो, होता तुम्हारा कुछ है नहीं। ससुराल वाले तो खैर कभी इस पक्ष में थे ही नहीं कि ये कुछ करे आगे। तो अब वो करे तो क्या करे, वो निराश हो गई, उसने छोड़ दी कोशिशें और घर बैठ के घर में अपना वही घर के काम, बर्तन, खाना, जो भी डेली रूटीन था। अब घर वाले प्रेशराइज बाल बच्चे के लिए भी कर रहे थे तो उसने अपनी ज़िंदगी आगे कैरी ऑन कर ली कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, बच्चे ही ठीक हैं। तो जब उसका बच्चा 1 साल 1.5 साल का हो जाता है तब उसे पता चलता है कि उसका वो रिज़ल्ट आ गया जो उसने इतने साल पहले एग्ज़ाम दिया था। आप उसकी खुशी का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि उसे कितनी खुशी हुई थी। और आप वो हमेशा सुनती थी लोगों के मोटिवेशनल स्पीक्स में कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आप कामयाबी को छूते हैं तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो आंसू आज उसकी आंख में थे। वो सोचती थी कि ये आंसू कैसे होते हैं। उसने ये आंसू आज महसूस किए कि खुशी क्या होती है, आंसू क्या होते हैं। खैर आगे चलते हैं। उसने ये बात सबको बताई कि हाँ मेरा रिज़ल्ट आया, मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि ससुराल में कोई नहीं खुश था। किसी को इस बात की कोई खुशी नहीं थी। वो रोटियां बना रही थी, उसने देखा मोबाइल कि उसका रिज़ल्ट आया। उसने तुरंत वेबसाइट पे चेक किया कि हाँ मेरा हो गया सिलेक्शन। घर वाले, उसके ससुराल वाले बार बार कहते कि अरे ऐसे कैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, पढ़ती तो तुम कुछ थी नहीं, हो तो तुम किसी लायक नहीं, तुम्हारे जैसों का कैसे नौकरी लग गई, कैसे सिलेक्शन हो गया। अब क्या सरकार इतनी बेवकूफ़ है कि तुम जैसे लोगों को नौकरी देगी। तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे और बार बार उससे उसका रोल नंबर और बाकी चीज़ें कह रहे थे बार बार मिलाओ, हो सकता है किसी और का देखा हो। तो वो लोग देखते जा रहे थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसका सिलेक्शन हो चुका था, पक्का था। उसने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं। घर में ना कोई खुशी, ना कोई मिठाई, ना कुछ। आप यकीन करेंगे, अगर आपकी नौकरी लगी हो, आपका रिजल्ट आया हो, आपके माँ बाप खुशी से फूले नहीं समाते। घर में क्या पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट देते हैं, लेकिन उसके लिए किसी ने नहीं बांटा। चलिए उसको इस बात से कुछ नहीं था, वो अपनी खुशी में बहुत मशगूल थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी ने खुशी जताई हो या ना जताई हो। लेकिन उसने अपने घर पे फ़ोन किया। जब उसने अपने मायके में फ़ोन किया, इत्तेफाक से उस दिन उसके पिताजी का जन्मदिन था और उसके पिताजी अभी ये जान चुके थे कि बेटा मेरा नालायक है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन
जब उसने ये बताया कि पापा मैंने एक बार एक ऐसा एग्ज़ाम दिया था जिसका आज रिज़ल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया है, उसके पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आप सोच नहीं सकते कि वो बाप कितना खुश हुआ होगा। और खुशी के मारे फूला नहीं समाया। उसके पिता ने पूरे घर में मिठाइयाँ बांटी, पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी, सबको खुशी से नाचते हुए बताया कि आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया, जिससे वो समझते थे कि शायद ही कुछ ना कर पाए। लेकिन अब बात इतनी सी नहीं थी, बात इसके आगे बहुत कुछ थी। चलिए, धीरे धीरे उस लड़की ने वेट किया कि जॉइनिंग लेटर आएगा। जॉइनिंग लेटर आने में भी काफ़ी समय लग गया। जब उसका जॉइनिंग लेटर आया तब उसके ससुराल वालों को यकीन हुआ कि हाँ, सचमुच इसका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद उनके सबके रंग ढंग हाव भाव सब बदल गए। अब वो जिसको कुछ नहीं समझते थे उसे वो सब कुछ समझने लगे। वो उनके लिए एक नौकरानी से महारानी जैसी हो गई थी। क्यों? क्योंकि जानते हैं सरकारी नौकरी, अच्छी कमाई, अच्छी सैलरी, सब कुछ था उसके पास। तो बहुत खुश हुए थे। खुशी इस बात की थी उन्हें कि अब ये पैसे कमाएगी, हमें इसे खर्चा नहीं देना पड़ेगा। जो एक साड़ी कभी दिला देते थे वो नहीं दिलानी पड़ेगी, ये खुद ले सकती है। ठीक है, अपने बच्चे की ज़रूरतें खुद पूरी कर ले जाएगी। इसलिए वो बहुत खुश हुए। और मायके वाले भी खुश थे कि चलो, हमने अगर इसके ऊपर पैसा लगाया था, इतने साल मेहनत की थी, हमारे लिए भी सब कुछ करती रही, तो हमारा प्यार और आशीर्वाद ही है कि हो गया। ठीक है, लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कौन खुश था कौन नहीं खुश था, किसे सच में खुशी हो रही थी किसे नहीं। वो अपने में ही खुश थी कि हाँ, आज मैं किसी लायक हो गई। और आज वो अच्छी खासी अपनी नौकरी कर रही है, अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रही है। काम तो वो घर के पहले भी करती थी, आज भी करती है। लेकिन लोग अब उसे किसी की बीवी, किसी की बेटी या किसी की बहन के नाम से नहीं जानते। आज लोग उसे उसके अपने नाम से जानते हैं, उसके पद नाम के साथ जानते हैं, उसके ऑफिस के नाम से जानते हैं। जब वो अपने ऑफिस में होती है, कोई उसके घर से मिलने आता है या कोई आता है, तो लोग कहते हैं कि देखिए, मैडम के फादर आए हैं, हस्बैंड आए हैं। इस तरह से उसकी एक खुद की पहचान है जो कल आपकी भी हो सकती है, अगर आप भी इसी तरह मन लगा के लगन से मेहनत करें और अपना प्रयासों को इतना अच्छा रखें कि जब भी वैकेंसी आए, जब भी आप एग्ज़ाम दें, तो सफल ही होंगे, असफल नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी है आपसे। तो प्लीज़ आप मोटिवेटेड रहिए। कहानी अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी आपके प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। बाकी आपने मेरे वीडियोस के उस पर जो कमेंट्स किए हैं कि आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिगार्डिंग जॉब प्रोफाइल, वर्क और बाकी चीज़ें जाननी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। जैसा आप जानते हैं ऑफिस का शेड्यूल चल रहा है तो टाइम इतना मिल नहीं पाता है, फिर भी जितना समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के हर एक प्रश्न का उत्तर दूँ और आपके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मोटिवेटेड रहें और अपने सफलता के लिए प्रयास करते रहें। जितनी ही आप मेहनत करेंगे उतनी ही आप सक्सेस पाएंगे। कभी ये मत सोचिए कि ये काम हम कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप करना चाहते हैं वो कहें कि हम अभी करेंगे। जैसे आपको भूख लगती है ना कि खाना चाहिए खाना चाहिए, तो आप क्या सोचते हो कि मैं कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा? नहीं, आप सोचते हो नहीं मुझे अभी खाना है। अगर घर में बनाना नहीं आता तो बाहर से जाके खाएंगे, लेकिन खाते आप तुरंत हैं। उसी तरह जब आपको ऐसी भूख होगी पढ़ने की कि नहीं, मुझे ये चीज़ पढ़ना है, ये चैप्टर या फिर ये कंटेंट मुझे तैयार करना ही करना है, ये सारी चीज़ें मुझे आज ख़त्म करनी है पढ़ के, चाहे 2 घंटे लगें 4 घंटे लगें। जब आप ऐसा अपना माइंड सेट कर ले जाएंगे तो आप अपना जितना भी कोर्स सिलेबस जो भी आना होगा सब कुछ कवर कर लेंगे। और जब ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगी कि नहीं, जब आप सोचें कि मुझे पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, ना मोबाइल, ना कोई डिस्टर्बेंस, ना कहीं जाना, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना पढ़ना। अपना फोकस रखिए। जितना ही आप अपने स्टडी पे फोकस रहेंगे उतना ही आपकी सफलता की गारंटी पक्की है। ये मैं कह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। इसलिए कहती हूँ, कभी किसी के डीमोटिवेट अगर आपको कोई करता भी है, आप उसको इग्नोर करिए, जैसे उस लड़की ने किया कहानी में। ठीक है, कोई कुछ भी कह रहा हो, आप जितना ही आपको लोग डीमोटिवेट करें आप उतना ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। वो होता है ना कि जैसे कोई आपके टांग पकड़ के पीछे खींचता है कि आप पीछे हो जाइए, आप पीछे मत होइए, आप आगे जाइए। आप उसको दिखाइए कि तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरे टांग पकड़ के पीछे कर सकते हो। मेरे प्रयासों में इतना दम है कि मैं और आगे जा सकता हूँ और मैं जाके दिखाऊंगा।
ठीक है, किसी की बात पे कभी भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। निराश कभी मत रहिए और ईमानदारी से की गई हर कोशिश ज़रूर कामयाब होती है। मैं आपको अपने हर वीडियो में कहती हूँ और उसका मैंने आपको प्रमाण सहित ये कहानी भी सुना दी कि हाँ ऐसा हुआ है और ये सत्य है। तो इसलिए हमेशा अपने प्रयासों को अव्वल रखिए। सबसे पहले आपकी पढ़ाई, उसके बाद कोई चीज़ दुनिया में, जैसे कि मोबाइल वगैरह डिस्ट्रैक्शंस की बात मैं कर रही हूँ। बाकी आपके जो काम है, कर्तव्य है, उनको करते रहिए। मेरे चैनल पे बने रहिए और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो सकें इस कहानी से। स्पेशली लड़कियों को, जिन्हें कोई नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि आप किसी के भाई होंगे, किसी के दोस्त होंगे, या आपके घर में कोई आपकी भतीजी बेटियां कुछ भी हों, आप उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ये कहानी उन्हें मोटिवेशन से भर दे। उन्हें नहीं पता होता कि शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। वो सोचती है कि जैसे माँ बाप के घर में लाड दुलार मिला है वैसे ही आगे भी मिलेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको हर जगह एक जैसा नहीं परखा जाता है। इसीलिए कहती हूँ कि आप इस कहानी को लड़कियों तक ज़रूर पहुँचाएँ। जिनको आप जानते हो उन्हें ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि वो इससे एक दो बात ही अगर सीख जाएं या समझ जाएं तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। वो अपने भर की कमाई वो खुद कर सकें, कि जो उन्हें खाना पहनना है उसके लिए वो खुद कमाएं और खुद अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का और अपने भाई बहनों सभी का। क्योंकि जब एक लड़की अपना नाम रोशन करती है, कुछ ज़िंदगी में अच्छा करती है, तो सिर्फ उसका नाम नहीं आगे जाता, उसके साथ साथ उसके माँ बाप, भाई बहन, पति, ससुराल सभी का नाम आगे जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि घर की स्त्री को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, उसे आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा घर आगे बढ़ता है। तो आप इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।